इन लास्ट वीडियो हम देख चुके हैं कि हम कैसे हमने अपना ग्लोबल यूजर और ग्लोबल ईमेल को गेट लैब की रेपोजिटरी में इंटीग्रेट किया था अपने लोकल से। आज हम क्या करने वाले हैं कि हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, क्रिएट अ डेमो प्रोजेक्ट फोल्डर या ऐड। जो भी डेवलपर कोड करता है वो उसके कंप्यूटर में एक फोल्डर में पड़ा होता है, जिस फोल्डर को हम जो है प्रोजेक्ट कहते हैं, जिसको हमें गिटलैब पर इंटीग्रेट करना होता है या रखना होता है, उसको क्रिएट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर अपने सीएमडी पर जाकर उस कोड को गिटलैब पर पुश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, तो हम चलते हैं अपने फोल्डर की तरफ। हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं गाइस। यहाँ पर हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, कोई भी रैंडम नेम ले लेते हैं फोल्डर का। टेस्टिंग नाम दे रहा हूँ गाइस मैं। और इसके अंदर सपोज कर लें कि उस डेवलपर ने काम किया हुआ कुछ फाइल्स पड़ी हुई है। ठीक है, ये मैंने क्रिएट करके रखी थी पहले से। ठीक है, आप चाहें तो मुझसे ले लें, मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं इस तरीके के। मैं आपको प्रोजेक्ट्स दे दूंगा जिससे आप टेस्ट खेल सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। तो ये हमारा फोल्डर पड़ा हुआ है गाइस। अब सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पर देखिए कमांड्स तो कुछ लिखी हुई होंगी आपके पास। ये पॉप वाला खुल गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। कमांड्स तो कुछ दिखी हुई है कि इनिट करना होता है, स्टेटस करना होता है, बट मैं आपको बताऊं हमारा फोल्डर कौन सा है, ये वाला है, टेस्टिंग। कमांड्स बहुत सारी होती है, लेकिन सबसे पहले देखें हमें क्या करना। हम यहाँ पर अपने इस डायरेक्टरी में जाकर cmd लिखकर हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल ओपन करने के बाद हम इससे ये पता करेंगे कि ये जो हमारा फोल्डर है इसका ताल्लुक गिट से क्या है अभी। तो गिट से टेस्ट स्टेटस चेक करने की वजह से उसने मुझे बताया कि फेटल नो गेट रेपोजिटरी, ये कोई गिट की रेपोजिटरी नहीं है अभी, इसने स्टेटस बता दिया। तो सबसे पहले जब भी एक डेवऑप्स इंजीनियर होता है वो उसके पास ये वाली कमांड तो हैंड्स ऑन पे होनी चाहिए, गिट स्टेटस। क्योंकि आप जब भी वर्जन कंट्रोलिंग करते हो, कोई भी चेंजेस होती है डेवलपर की तरफ से, तो आप सबसे पहले गिट स्टेटस करके चेक कर रहे होते हो कि क्या आखिर चेंजेस हैं। इसको तो हमने अभी तक गिट का कुछ समझाया ही नहीं है, तो इसने हमें बोला है कि भाई आप पहले इसको गिट की रेपोजिटरी तो बनाओ। गिट की रेपोजिटरी बनाने के लिए गाइस, मतलब उसको गिट समझाने के लिए सबसे पहले कमांड होती है गिट इनिट की। सॉरी, मैंने माय मिस्टेक, माय बैड। गिट इनिट, गिट इनिट की मैंने कमांड चलाई तो इसने क्या लिखा हुआ, इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रेपोजिटरी। ठीक है, वो बोल रहा है कि आपकी रेपोजिटरी में जो है हम गिट को डाल चुके हैं। तो गाइज ये देखिए, मेरे पास पहले ये फाइल नहीं थी और अब आ चुकी है गिट इनिट करने की वजह से। ये गिट ने मेरे फोल्डर को गिट के तौर पे इनिशियलाइज कर दिया है। अब अगर आप चेक करेंगे गिट स्टेटस, व्हाट इज इट सेइंग, कि आपके पास ये फाइल्स हैं जो आपकी रिपोजिटरी में नहीं पड़ी हुई है, जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है फोल्डर वहां पर। तो हम क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले हमने ये फोल्डर हमारे पास पड़ा हुआ है, हमने स्टेटस भी चेक कर लिया है। अब हमें ये कोड जो है वो इंटरनेट पर जो रेपोजिटरी है गिटलैब की, वहां पर इसको पुश करना है, रखना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करें। यहाँ पर आप डैशबोर्ड पे हैं, आप प्रोजेक्ट्स में आ जाएं, प्रोजेक्ट्स में आने के बाद योर प्रोजेक्ट्स में आ जाएं। योर प्रोजेक्ट्स में आने के बाद आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको एक ब्लैंक प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। ब्लैंक प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को नाम दे दें टेस्टिंग का। ठीक है, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दें, आई एम मेकिंग दिस रेपो फॉर टेस्टिंग क्लास। ये देने के बाद उसने प्राइवेट नहीं रखे, आप पब्लिक रख ले। प्राइवेट यू कैन चेक द डिफरेंस हियर, प्रोजेक्ट एक्सेस कैन बी मस्ट बी ग्रांटेड एक्सप्लिसिटली टू ईच यूजर। जिसको ये एक्सेस जिसको देंगे और उसको होगा। और ये बेहतर भी है कि एक डेवऑप्स इंजीनियर अपनी रेपोस को प्राइवेट रखे, बट आई एम पुटिंग इट पब्लिक क्योंकि अभी हम लर्निंग फेज में हैं। आप प्राइवेट रखेंगे तो क्या इश्यूज आएंगे वो हम देखेंगे। पब्लिक में अभी हम रख रहे हैं। और इनिशियलाइज रेपोजिटरी विद अ रेडमी फाइल। गाइस मैं आपको यहाँ पर बड़े सीधे तरीके से लेकर चल सकता हूँ, मैं इनिट करूंगा, पुश करूंगा और तमाम चीजें इस पे चली जाएंगी। बट व्हाट आई वांट हियर कि आपको इशू पता चले सबसे पहले
ठीक है, जब मैं तो आपको एक ट्यूटोरियल दे दूंगा, आप आम ट्यूटोरियल की तरह देखोगे और उसको फॉलो करके बना लोगे, बट व्हेन यू विल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन लेवल, और जब आप उसमें कोई टॉप लेवल पर काम करोगे, स्टार्ट करोगे, तब आपके पास ऐसे इश्यूज आना शुरू होंगे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे आपके ट्यूटोरियल्स में। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने देखे हैं, इस बात को आपको समझना जरूरी है। ये इंटरनेट की एक रेपोजिटरी है, इंटरनेट पे आपका एक यूजर बना है जो कि गिटलैब का यूजर है। यहाँ पर आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है, तो उस प्रोजेक्ट की कोई एग्जिस्टेंस है, कोई जगह ली है इस प्रोजेक्ट में, और यकीनन उसने कुछ फाइल्स भी क्रिएट की होंगी। जिस तरीके से मैंने रेडमी फाइल पर चेक कर लिया था, ये रीडमी फाइल क्या होती है, जितनी भी आप कमेंट्स वगैरह करते हो वो इसके अंदर हिस्ट्री में आती जाती है, सेव होती रहती है। तो एक अच्छा होता है कि आप एक रीडमी फाइल बना लो। मैंने रीडमी फाइल बनाई है, लेकिन आप ये बताओ कि मैंने जो ये फोल्डर बनाया, क्या इसमें रीडमी फाइल मौजूद है? नहीं, इसके अंदर रीडमी फाइल मौजूद नहीं है। तो आप एक बात याद रखें, जब भी आप गिट पर काम करना शुरू करते हैं, सबसे पहले आपने स्टेटस चेक करना है। स्टेटस चेक करने के बाद आपने अपने जो भी डेवलपर है उनसे कंफर्म करना है कि कोई चेंजेस हुई है, या आपने पुश किया है, तो आप पहले उस चेंजेस को अपने फोल्डर में लोगे। वरना ये बात याद रखो कि आपने ये जो काम किया है आज न्यू फीचर पे, आप इसको पुश कर दोगे इस रेपो में जहां पहले से फाइल पड़ी हुई है, तो वो तो कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, उसका काम उड़ जाएगा। या चले आप दूसरी ब्रांच में भी होंगे, तो इट इज बेटर कि आप सबसे पहले इस पे जो आपका ऑलरेडी कोड पड़ा हुआ है, पहले आप इसको पुल कर लें अपने पास। ठीक है गाइस। गाइस हम सबसे पहले अपने हमने ये प्रोजेक्ट भी यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब हम अपने फोल्डर में आकर, अब हम अपने फोल्डर में मौजूद हैं, और हम अपने फोल्डर से यहाँ पर गिट पुल कर लेते हैं गाइस, और यहाँ से हम यूआरएल कॉपी कर लेते हैं। ये जो जगह है यहाँ पर से हमें अपना यूआरएल, क्योंकि हम एसएसएच क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर से एसएसएच वाला ये ले सकते हैं। एसएसएच वाला मैंने कॉपी किया है यूआरएल गाइस, ये यूआरएल है जिनसे आप पुश और पुल करते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर आकर मैंने गेट पुल करके ये, और जो है गेट पुल कर रहा हूँ मैं इस फोल्डर में। मुझे यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं देना, क्योंकि जितना भी इस रेपो पे पड़ा हुआ है मैं उसको कह रहा हूँ कि पुल कर लो मेरे इस फोल्डर के अंदर। मैंने एंटर किया। ठीक है गाइस, इसने पुल कर लिया है मेरे पास, ठीक है। और अब जो है मैं चेक करता हूँ गिट का स्टेटस, गिट स्टेटस चेक कर रहा हूँ। वो बोल रहा है कि अब आपके पास चीजें मौजूद है। अच्छा देखें, उसने एक चीज मैंने पुल की है, रेडमी फाइल पुल हो गई होगी मेरे पास, अगर मैं फोल्डर में देखूं, ये देखें अब मेरे पास पुल पुल हो गई है, रेडमी डॉट एम डी फाइल भी यहाँ पर आ गई है। और जब मैंने स्टेटस चेक किया तो उसने रेडमी डॉट एम डी फाइल तो मुझे नहीं दी, दिखा रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर भी मौजूद है और मेरे लोकल फोल्डर में भी मौजूद है। इसलिए उसने मुझे जो है इसके अलावा जितनी चीजें हैं जो मौजूद नहीं है उसका दिखाया। देखें उसने क्या दिखाया मुझे, उसने ये फाइल्स दिखाई है मुझे कि भाई ये आपके पास मौजूद नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, तो हमारी सबसे पहले कमांड होती है, गेट स्टेटस कर चुके हैं, गेट इनिट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि गेट का स्टेटस ये है। अब ये फाइल्स नहीं है, तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, गेट ऐड। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि मैं अगर सिंगल सिर्फ फाइल का नाम देता हूं, तो गेट ऐड फाइल 1.txt देकर मैं इसको ऐड करा सकता हूं, बट मेरी प्रैक्टिस है कि मैं डॉट लगाता हूं हमेशा। इससे होता ही है क्या, जितनी भी फाइल्स के अंदर चेंजेस हुई हैं, क्योंकि जब आप बड़े, अभी तो आपके पास 3 ही फाइल नजर आ रही हैं, जब आप बिग प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो बहुत सारी फाइल्स होती हैं जो रेड हुई हुई होती हैं, जो पुश नहीं हुई हुई हैं। तब आप क्या करोगे, तब आपको गेट ऐड डॉट करो, ताकि ये डॉट का मतलब है कि जितनी भी फाइल्स में चेंज हुई है सब ऐड हो जाए। अभी मैंने एंटर किया है गाइस यहाँ पर, तो ये एंटर हो चुका है, और इसमें कोई एरर नहीं दिया, दैट मीन्स ये ऐड कर चुका है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, गेट कमिट करने के बाद मैं मैसेज का फ्लैग दूंगा, और मैं बताऊंगा कि आई एम पुशिंग द कोड, मैं कोड पुश कर रहा हूँ। ठीक है गाइस। अच्छा
मैं आपको मैंने जैसे बताया, मैं इश्यूज बताता हूँ बीच में, ताकि आप समझ सको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्यों ये इश्यूज आ सकते हैं और क्यों जो है मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे। मैं देखो यहाँ पर तक रुक जाऊंगा गाइस, क्योंकि मुझे पता है ये पुश नहीं होने वाला। अगर मैं आपको पहले से बैक पे वो काम करके एक टॉपिक अलग से मैं पढ़ा देता SSH, और पुश पे उसको पढ़ाने के बाद मैं पुश करता तो वो पुश हो जाता, लेकिन मैंने अभी तक SSH नहीं किया, ताकि आपको पता चले कि SSH क्या होता है। दोस्तों मैं यहाँ पर गिट कमिट कमिट कर रहा हूँ, और अभी तक मैंने पुश नहीं किया है, और मैं पुश कर भी नहीं सकता हूँ। और इसकी वजह है कि मैंने अपना SSH सेट नहीं किया। SSH क्या होती है? सिक्योर शेल होता है। तो अब हम पहले सिक्योर शेल पढ़ेंगे, ताकि आपको पता चले कि हम कहाँ रुके थे और हमने पुश क्यों नहीं किया था, और पुश करने के लिए क्या चीज जरूरी होती है। ठीक है गाइस, तो इस तक ले जाता हूँ कि व्हाट इज SSH की। तो गाइज आप देख लें कि SSH की क्या होती है। SSH इज अ सिक्योर्ड शेल। ठीक है, ये क्या होता है? यूज फॉर ऑथेंटिकेशन। ये ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होती है। किस चीज की ऑथेंटिकेशन के लिए? बाय सेटिंग SSH की यू कैन कनेक्ट टू GitLab सर्वर विदाउट यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड ईच टाइम। हर टाइम जिस तरीके से हमने वो यूजर सेट किया था अपने लोकल से, इसी तरीके से SSH की भी हमें सिक्योरिटी के लिए सेव करनी पड़ती है, अदरवाइज आप पुश और पुल नहीं कर सकते हो। प्रॉब्लम होती है गैस उसके अंदर पुश और पुल करने में। सो व्हाट विल यू डू कि आपने क्या करना है, आपने रन कमांड करनी है पहले SSH की। ठीक है, इससे क्या होगा? SSH की से आपकी की तैयार हो जाएगी। ठीक है, जो कि रन मैक का अगर आप यूज कर रहे हो तो उस पर भी यही कमांड है, विंडोज पर भी यही कमांड है। अच्छा, उसके बाद करोगे क्या? की जनरेट करने के बाद अभी हम लोग लैब करेंगे तो उसमें हम करते हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे गेट लैब में और सेटिंग में जाकर हम SSH की में जाकर हम IDRSA पब वाली जो फाइल जो हमारे लोकल पे क्रिएट होगी, इस कमांड को रन करने के बाद हम इस यहाँ जो हमारे कंटेंट पड़ा होगा हम उसको कॉपी करके इस SSH की में ऐड कर देंगे गाइस। तो चलिए गाइस, हम ना इसको थॉरोली करके स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं। तो हम उस फोल्डर में आ जाते हैं। तो गाइस हम अपने फोल्डर पे मौजूद हैं, और भले आप अपने फोल्डर में नहीं आओ क्योंकि हमें SSH की बनानी है। हम SSH की तो अपने यहाँ पर से जाकर CMD से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं उस फोल्डर में मौजूद हूँ जहाँ पर मुझे जो है क्या कहते हैं मेरा प्रोजेक्ट मौजूद है। बट इट डजेंट मैटर, आप जो है कहीं भी खड़े हो आप SSH की जेल से अपना की जनरेट कर सकते हैं। तो ये कमांड होती है, ठीक है, सिक्योर शेल SSH की को जनरेट करने की, जो कि हमें मदद करती है कि हम बार बार यूजर नेम ना देना पड़े, और हमारे लोकल कंप्यूटर को लोकल सर्वर को जो है ये गिट से जो है कनेक्ट कर देती है। तो इसको एंटर करते हैं, और ये जनरेटिंग पब्लिक प्राइवेट की आपके पास आ रही होगी, फिर इसने मुझसे पूछा है आप यहाँ पर भी इंटर कर दें और यहाँ भी इंटर कर दें और अगेन इंटर कर दें। तो गाइस ये इसने बता दिया है कि दो योर पब्लिक की हैज बीन सेव्ड इन सी, ये भी सेव हो चुकी है, और योर आइडेंटिफिकेशन जो है IDRSA भी सेव हो चुकी है, और जो है पब डॉट पब वाली भी सेव हो चुकी है। तो गाइस हम देख लेते हैं कि ये कहाँ हमें भेज रहा है। सी के अंदर यूजर के अंदर डेल, और डेल के अंदर डॉट SSH, उसके अंदर IDRSA, और हमारी जो काम की है वो ये वाली IDRSA डॉट पब। गाइस हम आ जाते हैं इस फोल्डर में, सी के अंदर यूजर के अंदर डेल के अंदर डॉट SSH के अंदर ये मौजूद है। और गाइज ये है मेरी माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशिंग जो जिसकी टाइप है, ये जिस पर मेरा एक्सेल आ रहा है, जरूरी नहीं है आपके पास एक्सेल आ रहा हो, ये वाली है एक्सेल वाली। ठीक है, आप अपने पास दोनों को ओपन करके देख लीजिएगा गाइज। जिसमें ये वाला पैटर्न आ रहा होगा वो आपको कॉपी करनी है, जिसमें SSHRSA लिखा हुआ है। ऐसे इसको भी खोलकर मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप गलती ना कर दें। अगर आप गलती कर देंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि मेरे पास फाइल क्यों नहीं खुल रही। इसको मैं एडिट विद नोटपैड करता हूँ। देखें गाइस, ये आपको ऐसे नजर आ रही होगी, ये आपकी नोटिफिकेशन है। आपको ये नहीं कॉपी करनी, आपने IDRSA वाली कॉपी करनी जो इस तरीके से खुलेगी। गाइस इसको Ctrl+C करके मैंने कॉपी कर लिया है, और अब मैं आ जाता हूँ अपने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट जो मैंने क्रिएट किया था। गाइस यहाँ पर आपको SSH कैसे ऐड कराना है, आप यहाँ पर जाए और आप अपने एडिट प्रोफाइल में भी चले जाएंगे तो भी मिल जाएगी, सेटिंग में चले जाएंगे तो भी मिल जाएगी। आपको SSH की का ऑप्शन नजर आएगा, आप यहाँ पर क्लिक कर दें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखें वो बोल रहे देयर इज नो SSH की एक्सेस टू योर अकाउंट, अभी तक नहीं है। हम यहाँ पर अपनी की
पेस्ट करते हैं और यहाँ पर हम अपने की को नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल टेस्ट के नाम से, और यहाँ पर आप एक्सपायरी डेट डाल सकते हो सिक्योरिटी के हिसाब से। मैं नहीं डालूंगा, मैंने ऐड की करने के बाद गाइस मेरी की जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। ये मेरा फिंगरप्रिंट है guys, ठीक है। कभी मुझे यूज करना होगा फिंगरप्रिंट का ऑप्शन, अगर वो देता है तो हम ये वाला फिंगरप्रिंट यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस आपको पता है कि एसएसएच क्या होता है, एसएसएच कैसे सेव किया जाता है, ठीक है। और बाकी की कमांड्स जो है उसकी सीक्वेंस भले आप ये ना रखें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले आप गिट स्टेटस चेक करते हैं, इनिट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, लेकिन ये सबसे प्रोजेक्ट बनाते वक्त सबसे पहले होता है। बार बार आप इनिशियलाइज नहीं करते हो, आप एक ही बार इनिशियलाइज करते हो, फिर स्टेटस चेक करते हो और ऐड और वगैरह करते हो। हाँ, सबसे पहले आपको गिट पुल करना जरूरी है, ताकि आपकी जो चेंजेस आपकी रेपो पे पड़ी हुई हैं वो आपके लोकल पर भी आ जाए। और हमने एसएसएच भी इंटीग्रेट कर दिया है। अब हम एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये कमांड्स मैं आपको दे दूंगा। अब एक यहाँ पर जो है हमें यूआरएल कॉपी करना होता है, ये वाला यूआरएल कॉपी करना होता है अपने पुश और पुल करते हुए, जो कि काफी लंबा है, वो पेचीदा लगता है। तो उसके लिए आप एक बहुत आसान सा तरीका ये कर सकते हैं कि आप सॉरी यहाँ पर आप गिट ऐड रिमोट ओरिजिन, और ओरिजिन कौन सा है हमारे पास, हमने बोला है गेट ऐड रिमोट। हमने एक रिमोट उसको ओरिजिन बता रहे हैं कि ये हम ओरिजिन यूज करेंगे, और ओरिजिन के अंदर हम हमेशा कौन सा यूआरएल रखेंगे, ये वाला यूआरएल रखेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है आप यहाँ पर गेट ऐड ओरिजिन में ये दे दें और एंटर कर दें। अच्छा सॉरी, डिड नॉट मैच ओरिजिन में आपको एसएसएच वाला देना पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। मैंने ये वाला उठाया है, मैं ये वाला उठा लेता हूँ, और उसके बाद मैं आकर यहाँ पर दोबारा कोशिश करता हूँ ऐड कराने की। गेट ऐड रिमोट ओरिजिन, ये डिड नॉट मैच एनी फाइल, गेट ऐड। ओके गाइस, हम गलत कमांड यूज कर रहे हैं। गेट रिमोट ऐड है, हम ऐड रिमोट कर रहे हैं। गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, और फिर उसके बाद हमारा एसएसएच वाला यूआरएल है गाइस, और उसके बाद आप एंटर कर दें। ये इसने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर इसने ये किया है कि इस यूआरएल को, हमारी रेपोजिटरी के यूआरएल को ओरिजिन में सेट कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब उसके बाद जब भी हमें पुश करना होगा, हम क्या करेंगे, गेट पुश ओरिजिन, और उसके बाद हमारे यूआरएल में जो हमारे ब्रांच का नाम है उसका नाम देंगे, और हम ट्राई करेंगे कि हमारा कोड जो है वो हमारी रेपोजिटरी पे पुश हो जाए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा कोड जो है वो रेपोजिटरी में पुश हो चुका है। हम देखते हैं कि हमारी रेपोजिटरी में आया है, नहीं आया। तो देखें गाइस, सबसे पहले रेडमी फाइल थी हमारी यहाँ पर रेपोजिटरी में, और हमारे फोल्डर में ये फाइल्स थी जो हमें पुश करनी थी, ठीक है गाइस। अब जब वो पुश हो चुकी हैं तो मुझे रिलोड करना पड़ेगा। मैं रिलोड करूंगा तो आप देख सकते हैं गाइस कि हमारे पास हमारी फोल्डर की तमाम फाइल्स यहाँ पर आ चुकी हैं, और यहाँ पर वो वाला कमिट भी आ चुका है जो कि हमने कमिट करते हुए यहाँ पर दिया होगा यकीनन, आई एम पुशिंग द कोड, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है आई एम पुशिंग द कोड, ठीक है गाइस। देखा आपने किस तरीके से हमने अपने इश्यूज को रिजॉल्व करते हुए, अपनी वो तमाम चीजों को रिजॉल्व करते हुए हमने पुश किया है, वरना हम सीधे तरीके से भी पुश कर सकते थे। तब आपको इन दो इश्यूज के बारे में पता नहीं चलता, एक एसएसएच और दूसरा आपको पुल करने का और आपको गेट रिमोट का। ये सही तरीका है, वेल मैनर्ड वे है आपका पुश करने का और पुल करने का। गाइस, इसको फॉलो करेंगे तो आपको इश्यूज नहीं होंगे, वरना आपको नॉर्मल पुश और पुल में भी बहुत ज्यादा इश्यूज का सामना करना पड़ेगा, ठीक है भाई गाइस। अल्लाह हाफिज।